एक आदमी ने 30 मिलियन खर्च करके 1000 बंदूकें और बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदी, फिर और 8 मिलियन खर्च करके स्टीम्ड बंस और सॉसेज के हजारों डिब्बे खरीदे। लेकिन जैसे ही उसने सारा सामान वेयर हाउस में रखा, उसने देखा कि नए रखे डिब्बे अचानक गायब हो रहे थे। उसे यह नहीं पता था कि 2000 साल पहले उसी जगह पर एक अलग देश था। उस समय उस देश की महारानी स्वर्ग से प्रार्थना कर रही थी, अपने मुसीबत में फंसे लोगों के लिए मुक्ति की भीख मांग रही थी। अगले ही पल उस आदमी का सारा सामान एक अगरबत्ती के बर्नर से होते हुए उसके सामने आ गया। स्टीम्ड बंस, जर्की और सॉसेज के ढेर देखकर महारानी खुशी से झूम उठी और तुरंत उन्हें पीड़ित नागरिकों तक पहुंचाने का आदेश दिया। फिर उन्होंने शाही तिजोरी से खजाने निकाले और शुक्रिया के तौर पर उन्हें बर्नर से चढ़ावा के तौर पर भेज दिया। इस बीच वह आदमी अपने कर्ज को लेकर परेशान था। तभी अचानक उसके वेयर हाउस में सोने की ईंटों का ढेर आ गया। वह हैरान रह गया और तुरंत उन्हें एक सोने की दुकान पर बदलने के लिए दौड़ा, जहां उसे $10 मिलियन कैश मिले। तभी एक अकेला शार्क उसकी फैक्ट्री में पैसे लेने आया और धमकी दी कि अगर $1 मिलियन का कर्ज नहीं चुकाया गया तो वह जगह बर्बाद कर देगा। वह आदमी समय पर पहुंचा और उसने गुंडे के मुंह पर 5 मिलियन फेंक दिए। गुंडे का रवैया तुरंत बदल गया और उसने उसी समय उस आदमी को अपना गॉडफादर कहने की कोशिश की। वेयर हाउस में वापस आकर वह आदमी फिर चिल्लाया और सोने के बदले और बन देने के लिए कहा, लेकिन उसने कितनी भी बार चिल्लाया, वेयर हाउस ने कोई जवाब नहीं दिया। उसे यह नहीं पता था कि महारानी उस समय सालों से चले आ रहे सूखे को खत्म करने के लिए चमत्कार की प्रार्थना कर रही थी। उनकी सारी कोशिशों के बावजूद बारिश की एक भी बूंद नहीं गिरी। जैसे ही वे हार मानने वाले थे, अगरबत्ती से एक आवाज आई। यह वह आदमी चिल्ला रहा था। महारानी को लगा कि यह किसी भगवान की आवाज है और उन्होंने तुरंत बताया कि 30,000 सैनिक और 300,000 आम लोग बहुत ज्यादा सूखे से परेशान हैं। उन्होंने भगवान से मदद की भीख मांगी। उस आदमी ने कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। उसने एक हाई प्रेशर वाटर गन ली और उसे वेयर हाउस में स्प्रे कर दिया। दूसरी तरफ अगरबत्ती से साफ कभी न खत्म होने वाला पानी बह रहा था। महारानी ने ऑर्डर दिया कि पानी सीधे आर्मी कैंप में भेजा जाए ताकि हर सैनिक को सप्लाई मिल सके। इस चमत्कार ने उन्हें उनकी सबसे बड़ी मुश्किल से बचा लिया। बदले में महारानी ने अपना जेड पेंडेंट निकाला और उसे स्वर्ग में चढ़ा दिया। जब उस आदमी ने पेंडेंट देखा तो वह बहुत खुश हुआ और उसने ऐलान किया कि वह महारानी की कोई भी इच्छा पूरी करेगा। तभी एक मिलिट्री रिपोर्ट आई। दुश्मन ने अचानक हमला कर दिया था और शहर की रक्षा कर रहा जनरल ज्यादा देर तक टिक नहीं सका। महारानी ने तुरंत मदद के लिए तैयार हो गई। यह सुनकर उस आदमी ने उन्हें रोका और पूछा कि क्या उन्हें मदद चाहिए। उसने माना कि उसके सैनिक बहादुर थे, लेकिन उनके पास हथियार और कवच की कमी थी। उस आदमी ने इधर उधर देखा, कुछ स्टील के पाइप उठाए और उन्हें गोदाम में भेज दिया। जब दूसरी तरफ के लोगों ने पाइप देखे तो वे चौंक गए। वह मटेरियल उनके बहुत पहले खोए हुए डायमंड स्टील जैसा था। लेकिन एक मंत्री विरोध में आगे आया। उसने पाइपों पर बेकार कबाड़ होने का आरोप लगाया और जोर देकर कहा कि अगर इसका इस्तेमाल युद्ध में किया गया तो इससे शर्मिंदगी होगी और लोग मारे जाएंगे। वह तो घुटनों के बल भी बैठ गया और महारानी से मटेरियल को अस्वीकार करने की मांग की। सभी को पता नहीं था कि वह असल में दुश्मन देश का जासूस था। महारानी ने पहले डायमंड स्टील देखा था, इसलिए उसने मटेरियल को पहचान लिया और गुस्से में जासूस का वहीं पर पर्दाफाश कर दिया। उसकी क्वालिटी साबित करने के लिए उसने अपनी तलवार निकाली और पाइप पर वार किया, लेकिन उसकी ब्लेड उछलकर 2 टुकड़ों में टूट गई। महारानी बहुत खुश हुई और उस आदमी के हथियारों से उन्होंने एक बड़ी जीत हासिल की। लेकिन गोदाम में वापस वह आदमी बेसब्री से महारानी के आने का इंतजार कर रहा था। जब अचानक उसे लगा कि वह घायल हो गई है। उसे बचाने के लिए उसने फैसला, एक छोटी लड़की को उसके माता पिता ने जंगल में छोड़ दिया था ताकि वह पहाड़ों के जंगली जानवरों का शिकार बन जाए। जब वह जागी और खुद को पहाड़ पर अकेला पाया तो डर के मारे वह तेजी से भागने लगी। तभी एक जंगली जानवर ने उसे शिकार समझकर उसका पीछा करना शुरू कर दिया। लड़की फिसलकर जमीन पर गिर गई और जैसे ही जानवर उसे पकड़ने वाला था, वह अचानक सफेद दाढ़ी वाले एक बूढ़े आदमी में बदल गया। पहाड़ पर अकेली लड़की को देखकर उस बूढ़े ने उसे अपने साथ रखकर उसे प्रशिक्षण देने का फैसला किया। दरअसल वह लड़की शिया परिवार की दूसरी बेटी थी, लेकिन शिया परिवार की हालत खराब होने के कारण उसे बल्ली का मोहरा बना दिया गया था। उन्होंने एक तांत्रिक को बुलाकर उसकी किस्मत छीन ली ताकि परिवार अपनी तरक्की के लिए उसका इस्तेमाल कर सके। सौभाग्य से उस लड़की को पहाड़ पर रहने वाले एक ताओवादी गुरु ने बचा लिया। 15 साल बीत गए। लड़की बड़ी हो गई और उसने जादू और इलाज की विद्या में महारत हासिल कर ली। एक दिन उसके गुरु ने उसे अपना सामान बांधने और पहाड़ से नीचे जाने के लिए कहा। उन्होंने बताया कि शिया परिवार ने उसकी किस्मत पहले ही ले ली थी और अब उसकी किस्मत की परीक्षा का समय आ गया है। उसे जियांग परिवार के उत्तराधिकारी को ढूंढना था ताकि वह इस संकट का सामना कर सके। गुरु की बात पूरी होने से पहले ही लड़की उड़कर वहां से चली गई। उसी समय जिस जियांग परिवार के वारिस को उसे ढूंढना था, वह अब एक कंपनी का CEO बन चुका था, लेकिन उसकी जिंदगी खतरे में थी। वह काले जादू के श्राप से पीड़ित था और सालों इलाज ढूंढने के बाद भी ठीक नहीं हो पाया था। इस बीच उसका सौतेला भाई परिवार की संपत्ति पर नजर गड़ाए बैठा था, सही मौके का इंतजार कर रहा था। CEO के पास एक ही रास्ता था, शिया परिवार की बेटी से शादी करना। लेकिन अपनी बीमारी के कारण वह प्राकृतिक रूप से संतान पैदा नहीं कर सकता था, इसलिए उसने IVF का सहारा लेने का फैसला किया। जैसे ही बच्चा होता, वह अपनी सारी कंपनी के शेयर अपनी पत्नी के नाम कर देता। लेकिन अचानक पता चला कि शिया परिवार की बेटी उसके सौतेले भाई के साथ मिल गई है। उन्हें साथ देखकर CEO गुस्से से आग बबूला हो गया। हालांकि वह CEO से सगाई कर चुकी थी, लेकिन वह विधवा नहीं बनना चाहती थी, इसलिए उसने उसे धोखा दे दिया। आज वे दोनों CEO पर दबाव डालने आए थे कि वह अपनी सारी कंपनी के शेयर उन्हें सौंप दे। उन्होंने उसे वहीं ट्रांसफर एग्रीमेंट साइन करने को कहा, लेकिन CEO इतनी आसानी से मानने वाला नहीं था। उनकी घमंडी बातें सुनकर CEO का मन कर रहा था कि वह उन्हें पीट दे। वे उसका मजाक उड़ाते हुए बोले कि बड़े बड़े डॉक्टर भी उसे नहीं बचा सकते और अगर वह अभी पीछे हट जाए तो कुछ साल और जी सकता है। उसी समय पहाड़ से उतरकर आई वह लड़की वहां पहुंच गई। उसने खुद को CEO की पत्नी बताया। उसे फटे पुराने कपड़ों में देखकर सौतेला भाई उसका मजाक उड़ाने लगा। CEO भी हैरान था और बोला कि वह उसे नहीं जानता। तब लड़की ने अपने गुरु द्वारा दिया गया जेड का लॉकेट निकाला और बताया कि बचपन में उनकी सगाई हो चुकी थी। यह सुनकर शिया परिवार की बेटी को समझ आया कि यह वही छोटी बहन है जिसे उन्होंने छोड़ दिया था। अपने भाई की हरकतें देखकर CEO ने गुस्से में आकर शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट फाड़ दिया और सबके सामने लड़की से शादी करने का ऐलान कर दिया। उसने अपने असिस्टेंट को आदेश दिया कि सौतेले भाई को बाहर निकाल दिया जाए ताकि उसकी मौत के बाद वह कंपनी पर कब्जा न कर सके। CEO ने लड़की से शादी करने की बात मान ली, इस शर्त पर कि उसके मरने के बाद वह कुछ समय तक कंपनी के शेयर संभाल कर रखे, बदले में उसे अच्छा इनाम दिया जाएगा। लेकिन लड़की ने साफ कहा कि वह पैसों के लिए नहीं बल्कि CEO के लिए शादी कर रही है। हालांकि CEO को
को लगता था कि उसकी जिंदगी ज्यादा दिनों की नहीं है, लेकिन लड़की ने उसे भरोसा दिलाया कि वह उसे ठीक कर सकती है। उसने जादू का इस्तेमाल करके उसके शरीर से काली ऊर्जा निकालना शुरू किया। असिस्टेंट उसके तरीकों पर शक कर ही रहा था कि तभी सीईओ धीरे धीरे खड़ा हो गया। जब उसे एहसास हुआ कि वह पूरी तरह ठीक हो चुका है तो उसने हैरानी से पूछा कि आखिर वह लड़की है कौन। लड़की ने जेड का लॉकेट उठाया और जवाब दिया। आगे क्या हुआ जानने के लिए सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।